पाकिस्तान और रूस ताल्लुकात की नई राहों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। रूस के साथ तिजारत समेत अहम शोबों में ताउन के ख़्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा, आप खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान हमारा रवायती शराकतदार, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जानी माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है। पाक चीन ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का आज़म। जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है और इस अजीम सफ़र में मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पाकिस्तान सीपेक के अपग्रेड मरहले में चीन के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। सदर शी जिनपिंग बोले, चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल। चिन्योट में कई देहात डूब गए। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, खुश्क राशन के मुंतज़िर। 18 हज़ारी में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में दरियाए सतलुज पर पानी की सतह बुलंद। बहावलपुर में 60 से ज़ायद देहात पानी में दाखिल। माड़ी कासिम शाह में दरियाई कटाव। डेरा गाजी खान में बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। कबीरवाला में सैलाबी रैले से कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया। शुजाबाद में दरियाए चिनाब के रैले से नज़दीकी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। 24 घंटे इंतहाई अहम करार। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राबता। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत से आने वाला सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होना शुरू। गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल। कई कच्चे घर गिर गए। फसलें ज़ेर-ए-आब। चूनिया में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से देहात पानी की जद में आ गए। शकरगढ़ के देहात को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को पुर करने की कोशिशें। चश्मा बैराज पर पानी का लेवल 647 फीट हो गया। अगले 24 से 48 घंटे में अफेक्टेड मुआवजात, अफेक्टेड पॉपुलेशन, पर्सनस एवैक्यूएटेड, ये तमाम जो स्टेटिस्टिक्स हैं इनमें तगय्युर और इनमें कुछ चेंज आ सकता है। तकरीबन 24,52,185 लोग अब तक किसी न किसी फॉर्म में वो मुतासर हो चुके हुए हैं। आज रात मुल्तान में ज्यादा खतरा है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी ज्यादा बढ़ा तो शगाफ लगाना पड़ेगा। हेड सदनाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। डीजीपीडीए में इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुहियानी की सूरत हाल है। सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावलनगर में दाखिल हो चुका है। पीर महल, खानेवाल के और 30 देहात मुतासर होंगे। 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत सियासत की वजह से रुका है। 3 सूबों का फ़ायदा होगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठकर बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गली और नाली की कमीशन से निकलें। मुल्क और सूबों को आगे ले जाने पर जोर दें। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान, सब हमारे सूबे हैं। पंजाब को मदद की पेशकश की है।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजलुर रहमान पर ताक ताक कर लफ्जी वार। कहा मौलाना फजलुर रहमान हर दौर में बेनिफिशरी रहे, बेनज़ीर दौर में डीजल के परमिट लिए, औरत की हुक्मरानी को हराम कहने वाला डीजल के परमिट पर बिक गया। 26वीं आईनी तरमीम पर पैसे लेकर वोट दिए। फजलुर रहमान कलमा हक पढ़ने के लिए राजी हो गए तो वेलकम करूंगा। अली अमीन गंडापुर को गवर्नर KP पर भी शदीद तनकीद। कहा फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कुछ नहीं, उन्हें कई बार सियासत से बाज आने का पैगाम भिजवाया, इस्लामाबाद हाउस से निकाला, आज तक वापस नहीं आए। कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है। ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई। डैम बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा। नए डैम की तामीर पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से मुत्तफिक। कहती हैं नए डैम नागुज़ीर, तमाम सूबों को बैठकर फैसला करना होगा। सिंध में सैलाब से हमें तकलीफ होगी, कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कुछ लोगों में खौफ खुदा और पाकिस्तानियत नहीं, अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। सैलाब ज़दगान की मदद पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी का पंजाब में एक काम भी दिखा दें। वज़ीर इत्तलात का कहना है लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं, रिलीफ कैंप्स में किसी को खाना देने से नहीं रोका। वन भी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। मुतासरीन को मदद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कालाबाग डैम की तामीर पर वज़ीर आला KP के बयानात को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं कि डैम तमाम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुस्तकबिल में आबी बहरान और सैलाब जैसी आफत से बचाव के लिए नए डैम ज़रूरी हैं। मौसमियाती तब्दीली और इसके मनफी असरात से कोई एक सूबा नहीं बल्कि पूरा मुल्क मुतासिर है। छोटे डैमों की फौरी तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। हर सूबे में छोटे डैम बनने चाहिए, मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इस वक्त सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और सैलाब का वही तबाहकारियाँ मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं। वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो है मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। कच्चे के मकीन अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपील। कहा सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेला अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। वक्त बहुत कम है, आवाम की मदद के लिए वज़रा और इंतजामिया मौजूद है। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। नए डैम की तामीर पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से मूसलाधार बारिश, ज़िला बुनेर के नदी नालों में तुग़यानी। एबटाबाद में बादल खूब बरसे, मीरपुर बिलाल टाउन में बरसाती नाला बिखर गया। दंडी कोतल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जमरूद में तूफानी बारिश से तबाही, सवात, मालाकंड, करक और दीगर इलाकों में बादलों की घन गरज। बालाकोट में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, शराय कागान ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में बारिश से कई इलाके तालाब बन गए, नाले उबल पड़े, सड़कों पर पानी जमा, BRT सर्विस मुअत्तल। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस। रुकन असम्बली असलम घुम्मन ने सैलाबी सूरत हाल और तबाही को आम आदमी के गुनाहों की सजा करार दे दिया। कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम तबाह हो जाती है। किसान को गंदम और चावल की कीमत नहीं दी गई, कौन गरीबों का मदावा करेगा? लीडर का ईमानदार होना ज़रूरी है। सबीना खालिद गुरकी बोली कि रावी किनारे किसने तरक्याती कामों को किसकी इजाज़त दी? नूर आलम बोले कि चोर NOC देने वाली ब्यूरोक्रेसी है। कब्जा माफिया, टिम्बर माफिया से जान छुड़ाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है।
तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। हसन कैसर का कहना है हमें कानूनी और आईनी हुकूक नहीं मिल रहे, मौजूदा निज़ाम कबूल नहीं। PTI अरकान का बैरिस्टर गोहर की क़यादत में असम्बली के बाहर एहतजाज। बैरिस्टर गोहर ने कहा कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे, हमारे अपोजिशन लीडरान को नाअहल कर दिया गया, हुकूमत ने असम्बली में हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का फियांजन में एनर्जी सोलर प्लांट का दौरा। कहा प्लांट चौथी सनती इनकलाब की सतह का खुदकार मनसूबा है, पाकिस्तान भी जदीद तवानाई मनसूबों से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान ज़रूरी शोबे में चीन की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में भरपूर ताउन को फ़रोग़ देगा। एहसन इकबाल की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। टिकटॉकर सामिया हिजाब को मुबैना अगवा करने वाला मुलजिम का अदालत में एतराफ़ जुर्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने इस्तफसार किया, बताओ तुमने ये धमकियां और अगवा क्यों किया। मुलजिम जाहिद हसन ने कहा मुझसे गलती हो गई है। अदालत ने मुलजिम को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।